अस्सलाम वालेकुम माबनीन। तो आई वाज सेइंग दैट ग्रेडियंट हम लोग स्लोप या ग्रेडियंट हम लोग तीन तरीकों से फाइंड आउट करते थे। द फर्स्ट वन वाज द 2 पॉइंट फार्मूला मेथड, जिसमें हमारे पास ये फार्मूला था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट फार्मूला। उसके बाद हमने राइज अपॉन रन से भी जो है वो ग्रेडियंट निकाली थी। ग्रेडियंट और स्लोप कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला राइज अपॉन रन। ठीक है। और तीसरा मेथड जो था वो हमारे पास इक्वेशन मेथड था, जिसमें हम कंपेयर करते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से टू फाइंड द ग्रेडियंट एंड द y इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट स्लोप तुम लोग को पता है। y इंटरसेप्ट मैंने बताया था कि जब तुम्हारी लाइन y एक्सिस को कट करती है, y एक्सिस को जिस जगह से कट करती है वो जो पॉइंट होता है ना, वो कहलाता है y इंटरसेप्ट। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ग्रेडियंट का दूसरा फॉर्मूला दैट वाज राइज अपॉन रन, and the third method was y is equals to mx plus c. This small m is called the slope of the gradient, and this c is called the y-intercept. What is y-intercept? Y-intercept is the point where your line cuts the y-axis. Y-axis पे जिस जगह से लाइन गुजरती है ना, ये जो पॉइंट कहलाता है, ये y-intercept कहलाता है। ठीक है। चलो, द नेक्स्ट टॉपिक वाज मिड पॉइंट। फिर हमने मिड पॉइंट, ठीक है, दिस वाज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था कि एज द नेम सजेस्ट, मिड पॉइंट मींस द मिड बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। उसको हमेशा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। स्मॉल एम इज फॉर ग्रेडियंट, हमेशा याद रखना। स्मॉल एम इज फॉर द ग्रेडियंट, स्मॉल एम इज फॉर द ग्रेडियंट, और कैपिटल एम इज फॉर द मिड पॉइंट। ये कैपिटल एम जो है ना, ये मिड पॉइंट के लिए होता है। और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। ठीक है। मिड पॉइंट का आंसर हमेशा पॉइंट की फॉर्म में आता है। ठीक है। हमने क्वेश्चन भी किए थे, दो क्वेश्चंस हमने किए थे मिड पॉइंट में। मैंने तुम लोग को दो कोऑर्डिनेट्स दिए थे। फर्स्ट पॉइंट वाज -2 and 1, second was 3 and 7, and I told you to find the midpoint of these 2 points. तो in order to find the midpoint, सबसे पहला काम क्या करते थे, पहले पॉइंट को we will label it as x1 and y1, and the second point is labeled as x2 and y2. This is the value of x1. x1 is -2, y1 is 1, x2 is 3 and y2 is 7. What we will do now, we will just write the formula. हमने जल्दी से formula लिखा। midpoint xy is equals to x1 प्लस x2, मतलब x1 की जो भी वैल्यू है वो लिखी -2, और प्लस की है y2 x2 की वैल्यू, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, और y2 की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड स्टार्ट कर सके। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। इसका रिसोर्स जितना भी रेफरेंस मटेरियल था, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, आई हैव शेयर्ड दैट ऑन द गूगल क्लासरूम। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हमने लेंथ फार्मूला भी बोला था। ठीक है। व्हाट इज बेसिकली दिस डिस्टेंस और द लेंथ फार्मूला? इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमें इसमें भी आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू। हमेशा पहले पॉइंट को यू विल लेबल इट एज x1 एंड y1, सेकंड पॉइंट विल ऑलवेज बी लेबल्ड एज x2 एंड y2। ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर सर ये प्लस सॉल्व करना है। y2, ना ना ना, ये जस्ट रिवाइज कर लो बस, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में की हैं। द फर्स्ट थिंग इज द स्लोप, the second is the midpoint, and the third one is the distance formula. Last time we did 2 questions on distance formula. हमने दो questions किए थे distance formula पे। ठीक है। वो questions भी तुम लोग के पास नोट डाउन होंगे। ठीक है। वो questions भी हम लोगों ने देखे थे, जिसमें एक में तुम्हें distance निकालना था और एक में you have to find the unknown coordinates. ये तो रिवीजन था। ठीक है। दैट वाज ऑल द रिवीजन कि हमने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक्स किए हुए हैं। टुडेज टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग जो हमारे पास है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको थोड़ा सा गौर से सुनना भी है और इसको नोट डाउन भी करना है। तो पहले तुम लोग मेरी बात सुनोगे, ठीक है, उसके बाद तुम लोग इसको नोट डाउन करोगे। लाइन बनती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये तुम्हें बताता हूँ कि ये जो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन विच इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इस तरह की लाइन। ये मैंने एक लाइन बनाई है जिसको मैंने L1 बोला है, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये तुम्हें याद करनी है चीज, ये इंशाल्लाह तुम्हें याद हो जाएगी
कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? दे आर लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी लाइंस जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, दे आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, डेफिनेशन याद हो गई? क्या होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस? व्हाट जी, आर हॉरिजॉन्टल लाइंस? आर लाइंस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने आपको याद दिलाया था कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो उसका ग्रेडियंट कितना होता है, उसका स्लोप कितना होता है जब लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो? 0। जीरो। जबरदस्त। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमें सर फाइंड जीरो आउट करने कैसे? की जरूरत, ये चीज हमने याद की थी। जब लाइन स्ट्रेट होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, तो उसकी कोई इंक्लिनेशन होगी? 0। नहीं होगी ना कोई भी इंक्लिनेशन जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसका मतलब है उसकी ग्रेडियंट जीरो है। ठीक है। तो इसको तुम्हें फाइंड आउट नहीं करना है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। जब भी मैं तुमसे पूछूं हॉरिजॉन्टल लाइन की ग्रेडियंट क्या होगी, तुम मुझे फौरन बताओगे जीरो। ठीक है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस ग्रेडियंट। तो फर्स्ट ओके। थिंग इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर दोज लाइंस which are parallel to x axis. Second thing is what is the gradient of horizontal line? The gradient of horizontal line is zero. दो चीजें याद हो गई। अब थर्ड थिंग, what is the equation? सर दोनों 0 होते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखी जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ये सुनो कि हॉरिजॉन्टल लाइन विल ऑलवेज इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा वाई एक्सिस को कट करेगी, हमेशा। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हमेशा वाई एक्सिस को कट करेगी। तो इसीलिए इसकी इक्वेशन हमेशा वाई से शुरू होगी। अगर तुम्हें कभी भी बोले ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमेशा वाई से शुरू होगी। वाई के बाद इक्वल्स टू आएगा एंड देन यू विल सी विच पॉइंट इज द लाइन पासिंग फ्रॉम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइन वन की बात करता हूँ तो द लाइन वन इज पासिंग थ्रू सिक्स। So the equation of this line will be y is equals to 6. For example, if I am talking about line 2, this line is a horizontal line and it is cutting y-axis and passing through minus 6. So the equation will be y is equals to minus 6. If I am talking about line 3, horizontal line है, y एक्सिस को कट कर रही है किस पॉइंट पे? -12। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y is equals to -12। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू कोई ना कोई नंबर होगा जिससे वो पास हो रही है। ये चीज समझ में आती है? और अगर x एक्सिस पे लाइन कट करेगी तो वो x एक्सिस के एक वो बन जाएगा नंबर। वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा y एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, वो x वाली बात जो है ना वो वर्टिकल लाइन में सीखेंगे। वर्टिकल लाइन। आ, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लो। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल्स टू जिस नंबर से पास हो रही है वो नंबर। ये याद रहेगा, इसको कॉपी कर लो जी। जल्दी से। लाइंस होती हैं वर्टिकल लाइंस आर लाइंस विच आर पैरेलल टू y वाई एक्सिस, एक्सिस। विच आर पैरेलल टू। वाई एक्सिस। और ये हमेशा किस कौन से एक्सिस को कट करेंगी? एक्स एक्स एक्सिस को। एक्सिस। और x मुझे ये एक्सिस। बताओ कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की ग्रेडियंट कितनी होती है? अनडिफाइंड। 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 जबरदस्त। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी ग्रेडियंट अनडिफाइंड है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू जिस पॉइंट से ये पास हो रहे हैं वो इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई एम यस। टॉकिंग अबाउट लाइन वन, लाइन वन किस पॉइंट से पास हो रही है? -8 से। माइनस और एट। कौन से एक्सिस को कट कर रही है? एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस को। तो इक्वेशन क्या तो हो एक्स जाएगी? एक्स एक्स इज इक्वल्स इक्वल टू टू। -8। अच्छा लाइन टू की बात करें, अगर लाइन टू किस पॉइंट से गुजर रही है? माइनस ओ एक्स एक्सिस से गुजर रही -2 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस इक्वल्स टू -2। लाइन थ्री कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 4 से। एक्स एक्सिस को 4 कट कर से। रही है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 4। 4। और लाइन फोर कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 8 से। 8 और इसकी से। इक्वेशन? और एक्स 8। एक्सिस इक्वल्स टू 8। तो 8। अब जब भी तुमसे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन की इक्वेशन पूछे ना, तो तुम बस जल्दी से बता देना कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, और इफ द लाइन इज वर्टिकल तो x इज इक्वल टू जिस लाइन से वो पास हो 9 रही है। से वो पास हो ठीक रही है, है। देयर इज नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ लाइन पे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड द स्लांट लाइन ऑफ द ऑब्लिक लाइन। ठीक है, चलो। ये कैसी लाइन होती है? ये ऐसी लाइन होती है जैसे ब्रिज पे चढ़ने वाली लाइन या ब्रिज पे उतरने वाली लाइन। ये दो तरह की लाइन हमने देखी थी ना, कि ऐसी लाइन जो कि ब्रिज पे चढ़ रही है या फिर ऐसी लाइन जो ब्रिज से उतर रही है, तो इसको कहते हैं स्लांट या ऑब्लिक लाइन। इसकी इक्वेशन लिखने के लिए ना हमें इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी थी। लेकिन इफ द लाइन इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इफ द लाइन इज स्लांट और ऑब्लिक, हमें इस इक्वेशन की, इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
y is equals to mx plus c, m is called the slope, c is the y intercept। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्लांट लाइन या ओब्लिक लाइन की इक्वेशन किस तरह लिखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं ये बता रहा हूँ कि इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप यू नीड टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जब तक आपको दो कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलते आप स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते। और फॉर्मूला हम क्या यूज करते थे, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। और इफ यू वांट टू फाइंड द y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट यू नीड स्लोप एंड वन पॉइंट ऑन दैट लाइन। तो ये कुछ डाटा है जो हमें चाहिए होता है। मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, पहले तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो। दिस इज अ स्लांट लाइन और द ऑब्लिक लाइन। ठीक है, ये हमेशा ब्रिज चढ़ने वाली लाइन होगी या ब्रिज उतरने वाली लाइन होगी। इसका मतलब है कि दिस लाइन विल कट वाई एक्सिस, वो पॉइंट कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग टू मेक द इक्वेशन ऑफ स्लांट और ऑब्लिक लाइन विल बी y is equals to mx plus c। In this equation we need two things, the first thing is the slope and the second thing is the y intercept। Slope, in order to find the slope you need this formula, and for this formula you need two coordinates. First coordinate will be x1 and y1, second will be x2 and y2। और for y intercept you need two things, the first thing is the slope जो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, एंड द सेकेंड थिंग इज वन पॉइंट ऑन दैट लाइन, जो कि यहाँ हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे ना, उसमें से कोई भी पॉइंट हम यूज करके वी विल कैलकुलेट द वाई इंटरसेप्ट। कैसे करेंगे मैं इसका क्वेश्चन अभी कराऊंगा। इक्वेशन से मतलब निकल सकती है कि आपने जो बाकी दो फॉर्मूले बताए थे उससे निकल सकती है? नहीं, ये जो दो फॉर्मूले हैं ये जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन के हैं। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो यू डोंट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो ना। हॉरिजॉन्टल लाइन तो सिर्फ आपको ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा वाई एक्सिस को कट करेगी और जिस पॉइंट से पास हो रही है वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी। यू डोंट नीड एनी फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखना। इफ योर लाइन इज वर्टिकल आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे, यू विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन इफ योर लाइन इज स्लांट या ओब्लिक, ठीक है, तो फिर आपको जो है थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू रिक्वायर सम वर्किंग, यू विल नीड टू कैलकुलेट सम वैल्यूज, फिर इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी वो मैं सिखाऊंगा। बस सिर्फ ये याद रखो कि इन ऑर्डर टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ एन ऑब्लिक और स्लांट लाइन हमेशा दो चीजें हमें चाहिए होंगी, द फर्स्ट थिंग इज द स्लोप एंड द सेकंड थिंग इज द वाई इंटरसेप्ट। ये दो चीजें हमें चाहिए होंगी, इन दोनों के बगैर वी कैन नॉट राइट द स्लांट लाइन इक्वेशन और द ऑब्लिक लाइन इक्वेशन। अगर हमें लाइंस की वैल्यूज दी गई होंगी तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लाइंस की वैल्यूज क्या मतलब, अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई होगी तो, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना तो आपको फिर इक्वेशन डायरेक्ट लिख लोगी आप, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास लाइन वर्टिकल है तो आपको किसी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हमेशा वर्टिकल लाइन किसी से तो पास होगी ना, एक्स एक्सिस को कट करेगी और किसी पॉइंट से पास होगी, बस वो इक्वेशन लिख देना डायरेक्ट। ठीक है, ओके सर। चलो सर वो दिखाएं बस एक्स लिख। ये रिकॉर्डिंग में से लिख लेना यार, ये अरमान रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना उसमें से लिख लेना ये। सर हो गया चलो, अब क्या करना है हमें, हमें ये पता चल गया कि हो इसमें गया। स्लाइड में हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन वी नीड टू थिंग्स, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। जल्दी से मुझे इस लाइन की इक्वेशन बनाओ कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इसको मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। जल्दी से मुझे बताओ इक्वेशन क्या होगी। यू विल यूज दिस फॉर्मूला, जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट y करो। is equal to y is equals to 4 4x x plus 2 प्लस 2। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो अगर तुम्हें स्लोप या वाई इंटरसेप्ट पता चल जाए तो यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्लांट और द ऑब्लिक लाइन। ये हमेशा स्लांट लाइन होगी। सर दूसरे वाले की भी। चलो दूसरे वाले की बताओ सर ये जल्दी से। लिखें यस y इज बिल्कुल, आपको इक्वल्स कॉपी टू y करना is है। equals to -6x माइनस plus सिक्स minus एक्स 4 प्लस फोर minus 4 माइनस माइनस minus सिक्स 4 एक्स ठीक minus है, प्लस 4 फोर। गुड गुड। चलो तीसरे वाले की बताओ जल्दी से, सर ये -4 कैसे आया? क्योंकि ये माइनस है ना सी, मैं यहाँ प्लस लिखता ब्रैकेट में -4 लिखता इस तरह, एक ही पर बात होती ना। उधर हुआ ऊपर इक्वेशन में तो प्लस का लिखा हुआ है साइन। हाँ तो हाँ प्लस है ना, ये देखो मैंने ये किया है plus minus पॉजिटिव is साइन, minus तो प्लस माइनस हाँ माइनस हो जाता है ना। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू -6। -4 तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है, तुम ओके। इसको इस तरह भी लिख सकते हो। चलो
लास्ट वन जल्दी से, लास्ट वन बताओ, लास्ट वन इक्वेशन क्या y होगी? is equals to y इज इक्वल्स टू, minus 3 upon 2x y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? minus 3 upon 2 -3/2 x x minus 1 upon 2. -1/2। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रेडियंट या y इंटरसेप्ट हो तो यू कैन राइट द इक्वेशन इन जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड्स। आप इक्वल टू mx प्लस c, और if you have the gradient and the y-intercept, you just have to put the values in this equation to form the final equation. This is called the equation of slant line या oblique line. हमेशा स्लांट लाइन या ऑब्लिक लाइन का ही y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो y एक्सिस को कट ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो जब भी y इंटरसेप्ट आ जाए समझ लो लाइन आपकी जो है ना वो स्लांट है या ऑब्लिक है। बात समझ में आ रही है मेरी? Okay. चलो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम्हें ग्रेडियंट, अब हमें तो अभी तो डायरेक्ट ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट गिवन था ना, जब ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट गिवन नहीं होगा तो हाउ कैन वी फॉर्म द इक्वेशन? ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और। जल्दी से ग्रेडियंट बता दो मुझे अपनी मर्जी से, कोई भी जल्दी से ग्रेडियंट बताओ। ग्रेडियंट बता दो कोई भी। 7. 7। 7 और y इंटरसेप्ट बता दो। 3 3। चलो इक्वेशन बना दो जल्दी से, इक्वेशन क्या होगी? y is equals to Y is equals to 7x plus 7x 3. plus y 3 इक्वल टू 7x 7x plus प्लस। 3. चलो 7x गुड, plus 3 yeah. ठीक है ना? ये तरीका होता है इक्वेशन बनाने का, इसीलिए मैं तुम्हें बोला था कि अगर मैं तुम्हें फर्ज करो एक और मुझे सवाल का जवाब दो। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू सर माइनस, जी आयान पूछिए। ये एग जरूरी है डालना? x जरूरी है डालना, अगर x नहीं डालोगे तो इक्वेशन नहीं बनेगी। अब मुझे ठीक। ये बताओ जल्दी से कि इस इक्वेशन को देख के मुझे बताओ व्हाट इज द ग्रेडियंट एंड द y इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट कितनी है इस लाइन की? इस लाइन की ग्रेडियंट कितनी है? 4 4। 4. 4 है। -4 x 4 6 -4, 6 -4 Minus x नहीं, minus -4 बस, x नहीं। -4 अब मुझे बताओ y इंटरसेप्ट कितना है? minus सर 6. मैंने तो वही कहा ना -6 -4 -6। गुड, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। y इज इक्वल टू, अब बताओ चलो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब बताओ जल्दी से y इंटर वो ग्रेडियंट क्या है? सर x ये भी लिखना है। बिल्कुल +4 बिल्कुल, ये भी लिखना है। ग्रेडियंट क्या है जल्दी से बताओ, ग्रेडियंट क्या है? 4। सर 2. 2 को साइड पे 2. शिफ्ट करेंगे पहले। वेरी गुड वेरी गुड। तो 2 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ग्रेडियंट कितनी आ जाएगी? कौन बता रहा है यार? x 1/2। Mariam. और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द y इंटरसेप्ट? सोच के सर ये बताओ y दूसरी तरफ क्यों गया? नहीं 4 देखो 2 8 यू हैव, यू हैव टू शिफ्ट दिस 2 ऑन द अदर साइड ना, तो जब ये 2 शिफ्ट होगा तो इट विल बी लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको पता है कि योर स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y के साथ 1 होना चाहिए। अभी y के साथ कितना है? 2, तो यू हैव टू शिफ्ट दिस 2 ऑन द अदर साइड। तो ये विल, दिस विल बी लाइक दिस, x डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एज वेल, क्योंकि 2 जाके दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो योर ग्रेडियंट विल बी हाफ, योर ग्रेडियंट विल बी हाफ बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/2। एंड व्हाट मैं भी अबाउट वही कह c? रहा था सर। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना, इस तरह की भी मैंने वर्कशीट दी हैं तुम लोग को, तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ कॉपी कर लो इसको। चलो अब मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द ग्रेडियंट। अब बताओ ग्रेडियंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। m कितना होगा? 7. 3 Oh, 3 from होगा। this 1/3 हाँ देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को शिफ्ट करेंगे, तो जब ये 3, 1/3 तो ये 3 जो है वो इसके नीचे भी आएगा, -1/3. माइनस What? 1/, और फिर ये 3 जो है वो इसके नीचे भी आएगा। ऐसे ही करेंगे ना, व्हेन Yes. 3 विल बी शिफ्टेड दोनों के नीचे आएगा। तो व्हाट विल बी योर ग्रेडियंट? 6/2 तो ग्रेडियंट विल बी -1/3। 1/2. ग्रेड -1/3, and the y intercept would be 1/2. 1/2 या 2? 2/1. 2/1। ठीक है, हमेशा ग्रेडियंट में x नहीं आता, ठीक ग्रेडियंट है। में नंबर आता है। ग्रेडियंट में वो नंबर आता है जो x के साथ होता है, तो x के साथ है 1/3, -1/3। तो सर ठीक है, जब बोलो। वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट तो तभी करना है ना? बिल्कुल,
ग्रेडियंट हमेशा एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं, और जो दूसरा नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। नंबर। एक और क्वेश्चन कर ले फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग मुझे जल्दी से बता दो। 4y इज इक्वल्स टू -2x + 8। जल्दी से बता दो ग्रेडियंट कितना आ रहा है, इसका ग्रेडियंट कितना आएगा। 4 का तो शिफ्ट करेंगे सर हम वहाँ पे। ठीक है, -2/4 y इज इक्वल टू -2 -2x/4 प्लस 8/4। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2, क्योंकि 2 -1/2 और वाई इंटरसेप्ट प्लस कितना आ जाएगा 2/1 प्लस 2/1। 2/1। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको कॉपी कर लो, सर ये आपने स्क्रीनशॉट ले लो। -2x/4 लिखा है। जी बिल्कुल, -2x/4 लिखना है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना तब ये कॉपी, रिकॉर्डिंग देख के कॉपी कर लेना। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी से मैं तुम्हें बताता हूँ कि आप करना क्या है। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर से सुनो कि अभी तो मैंने तुम्हें ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली दे दिया था। ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट। तुमने क्या किया, यू जस्ट पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन। अब मैं तुम लोग के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो तुम लोग को देखनी है अच्छी तरीके से। उस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाउ विल यू कैलकुलेट द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट, फिर मैं उसको डिस्कस करूँ। जैसे व्हाट आर द पॉइंट्स। The points are x is equal to 1, नहीं नहीं, स्टार्ट से बताओ। स्टार्ट 1 और 2 है, और एक और पॉइंट कौन सा है। 1 and 2 and 3 and 7. 3 and 7। चलो, 7. these are the 2 points, these are the 2 points and we have to make the equation of the line। हमें क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है ना। हम दोबारा से सारी और वर्किंग सर करते हैं जल्दी। चलो ठीक है, और इसमें गलती से मीटिंग लीव हो गई। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द ग्रेडियंट। हमें फर्स्ट हमें पहले क्या फाइंड करनी है, ग्रेडियंट, और दूसरा क्या फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट। सर यही वाला क्वेश्चन फिर करा रहे हैं। मैं एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, और ये पॉइंट क्या हो गया, x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, चलो ग्रेडियंट निकालो जल्दी से। क्या फॉर्मूला है ग्रेडियंट का, y2 क्या है मेरे पास, y2 क्या है 7, 7. y1 कितना है। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम बी कर लेते हैं, हम बी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम बी सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने वीडियो में देखा था कि ए सेलेक्ट किया था। अब हम बी सेलेक्ट करके देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। ठीक है, बी सेलेक्ट कर लिया, तो बी में हमेशा पहली वैल्यू किसकी होती है, ये एक्स की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, वाई। Y. वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 Unknown. -7, और एम की वैल्यू क्या है मेरे पास, एम की वैल्यू 5/2, 5/2। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं 3 एक्स से, ब्रैकेट में 3 लिखा मैंने, एंड देन प्लस सी। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 एज इट इज। अब 5 will be multiplied by 3, 5 3 the 15, 15/2, 15/2 प्लस सी। नहीं 6 नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये 3/1 है, 3 का मतलब होता है 3/1। सर आप वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका चूज कर रहे हैं। मैंने दूसरा पॉइंट चूज किया है, देखो इससे भी वही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, मैंने दूसरा पॉइंट चूज किया है, वहाँ मैंने वीडियो में ए पॉइंट चूज किया था, मैं बी पॉइंट चूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो बिस्मा गौर से देखो। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए ना, तो सी यहाँ ये ऐड हो रहा है। सर ये दूसरी सॉल्व साइड पे करेंगे। जाके क्या होगा, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 15/2 इक्वल टू सी। ये बात समझ में आती है। जी सर। के नीचे 1 है, अब एलसीएम ले लो जल्दी से। ठीक है, और यहाँ 2 है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगी, और फिर आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 टाइम 2 इज कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ 14 आ गया, और माइनस दिस इज 15 इक्वल्स टू सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। वहाँ भी यही आ रही थी। चलो अब मेरे पास ग्रेडियंट भी है, आई हैव द ग्रेडियंट, आई हैव द ग्रेडियंट, आई हैव द, और माइनस कर देंगे 1/2। पुट कर दो जल्दी से। y की जगह पे y, m की जगह पे 5/2,
x की जगह पे x और c की जगह पे c की वैल्यू, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ये विल बी एक्सेप्टेबल। माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से वो क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूँ। सी पॉइंट दे रहा हूँ 1 और 3, जल्दी से मुझे इक्वेशन बना के दिखा दो। सी पॉइंट दे रहा हूँ 1/3 और सर ये करें सॉल्व। सॉल्व करोगे, और डी पॉइंट दे रहा हूँ 2 और 5। सेम मेथड से होगा ना? सॉरी, सेम मेथड से होगा ना? इसी मेथड से, बिल्कुल इसी मेथड से। जल्दी से मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन बना के दिखाओ जल्दी से। It would be m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, So this is x1, this is x1, this is and this is y1, 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 2। x2 and y2. x2 and y2. चलो जल्दी से ग्रेडियंट निकालें। पहले ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे, m इज इक्वल टू m is व्हाट इज equals to y2 कितना है, m equal to x plus 5 yes, 5 minus 3 upon डिवाइडेड बाय अपॉन 1 2 by 2 minus 1, तो दिस विल बी 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 2 माइनस 1 2 कितना हो minus जाएगा 1, 1। ग्रेडियंट कितना आ गया, 2 अब जल्दी upon से 1. अब निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो जल्दी से। A ए चलें, चलो डी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। डी पॉइंट की वैल्यू क्या है, 2 और 5। तो 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, x x, एंड व्हाट अबाउट y, 5 व्हाट विल बी द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी यूज करूं, y इज इक्वल्स टू mx mx plus c, प्लस c। y की वैल्यू क्या यूज करूं, y would be 5 इक्वल्स टू व्हाट विल बी m, 2, 2, व्हाट विल बी x, x would be 2 एंड प्लस c, plus c, and this will be 2 plus 2 कितना, 2 4 multiplied by 2 will be 4 4। पॉजिटिव 4 इधर आगे क्या हो जाएगा, negative negative t की वैल्यू क्या आ गई जल्दी से बता दो। minus 3 1 ठीक है, नाउ यू हैव द ग्रेडियंट एंड यू हैव द y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू m की जगह पे क्या पुट करूं, m की जगह पे 2 ब्रैकेट mx आगे 1 mx plus c m की जगह पे 2 पुट करूंगा और c की जगह पे क्या पुट करूंगा। 1 आसान है ना। चलो अब होमवर्क दे रहा हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि आप 4 क्यों शिफ्ट कर रहे थे, अब समझ आ गया। अब मुझे बस मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये होमवर्क में कर लेना। चलो ठीक है, होमवर्क में पॉइंट दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन ले लो, ई 2 और 4, इसकी जल्दी से इक्वेशन बना के फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ई इज 2 and 4 एंड एफ इज पॉइंट एफ है मेरे पास 3 and 6 -2 है, ठीक है। यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइन। जल्दी से इक्वेशन बनाएंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।